जैसे बिहार में 1,70,000 वैकेंसियाँ निकाली जाती है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के द्वारा, तब बिहार में चर्चाएं शुरू हो जाती है कि बिहार के युवा रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जिस तरह से बीजेपी जब से नियुक्ति पत्र निकली है और तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है, तो विपक्ष के द्वारा आरोप लगने लगा है कि 37,000 जो नियुक्ति पत्र दिया गया है वो दोबारा से दिया गया है। ये क्या सच्चाई है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल यादव मौजूद हैं। क्या सच्चाई है? 37,000 युवाओं को बोला जा रहा है कि दोबारा से नियुक्ति पत्र दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं ना, इनके पेट में मरोड़ शुरू हो गया। अब मरोड़ ऐसे शुरू हो गया कि जब नीतीश जी और बीजेपी की 17 साल वाली गठबंधन थी, वो युवाओं को कुछ ना दे पाया, और जैसे ही तेजस्वी यादव वाली गठबंधन की सरकार आई है, रोजगार की जब भरमार होने लगी है, तो इनको पेट में मरोड़ बोलिए, दर्द बोलिए, शुरू हो गया। क्योंकि अब बिहार के युवा चाहे बिहार के लोग अब रोजगार पे वोट देंगे। और बात समझिएगा शिबू जी, रोजगार देश का सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी देश का सबसे बड़ी समस्या है। और इस सब चीज़ पर बीजेपी ध्यान न देकर, विपक्ष की पार्टियां ध्यान न देकर, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद पे लगी हुई रहती है। तो अब इन लोग का एक आरोप आया है कि 37,000 शिक्षकों को दोबारा से नियुक्ति पत्र दिया गया है। अगर ये बात सही है तो आप आइए, बीपीएससी को इस चीज़ को बताइए कि आपने ये गलती किया है, आप बताइएगा ना। अब हम आपको बोल दें कि आप चोर हैं, हम साबित कर ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक बात सामने निकल के आ रही है, जिस तरह से बीपीएससी के जो एग्जाम नियुक्ति पत्र दिया गया है शिक्षकों को, तो बोला जा रहा है कि जंगल राज 2 में जो हम इस तरह से जंगल राज का स्वागत करते हैं। जितने भी जो शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, वो बोल रहे थे कि इस तरह का और जो जंगल राज है तो हम हर राज्य में ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है कि बिहार आगे बढ़ रहा है रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में? देखिए, जो युवाओं बोला कि बिहार के जंगल राज में आपका स्वागत है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बोला, एकदम सही बोला। अरे ऐसा जंगल राज तो हर राज्य चाहेगा यार। ऐसा जंगल राज दिल पर हाथ रख के जो यूपी से युवा आया था, उससे पूछे थे क्या बोला था वो लोग युवा कि देखिए, हम लोग वहाँ भरते हैं फॉर्म और हम लोग को कुछ रिजल्ट नहीं आता है, वहाँ से इसी बेरोजगारी बढ़वा दिया गया, हम लोग इसी घर में बैठे रहते हैं। अरे शिबू जी, यूपी के युवा ना आके बिहार में मास्टर बन रहा है। वही यूपी के युवा आकर के बोल रहे थे कि 5 साल से अभी तक वहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाली गई है। यानी युवा और युवती दोनों बोल रहे थे। तब यही ना बात बोले कि जब वो लोग यूपी से आके बिहार में फॉर्म भर के मास्टर बन रहा है, तो ऐसा जंगल राज को तो यूपी भी स्वीकार करेगा, ऐसा जंगल राज को तो मध्य प्रदेश भी स्वीकार करेगा, ऐसा जंगल राज को तो राजस्थान भी स्वीकार करेगा, और ऐसा जंगल राज को बिहार के सारे राज्य चाहेंगे, सारे राज्य के युवा चाहेंगे कि ऐसा जंगल राज हर राज्य में हो, जहाँ युवाओं को रोजगार दिया जाए, काम करने वाले लोगों को काम दिया जाए, श्रमिकों को काम दिया जाए। ऐसा जंगल राज को हर राज्य के युवा स्वागत करना चाहिए। क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में इस तरह से 1,70,000 जिस तरह से वैकेंसियां निकाली गई, तो आने वाले भविष्य में इससे अधिक और वैकेंसियां निकल सकती है? क्यों नहीं निकल सकती है? क्यों नहीं निकल सकती? जब 1,70,000 वैकेंसी निकल सकती है तो रिकॉर्ड बनता क्या है पता है? रिकॉर्ड बनवे करता है टूटने के लिए, समझे? रिकॉर्ड अगर कोई बनता है, जब फर्स्ट टाइम 300 रन सहवाग मारा था तो कोई नहीं सोचा था कि 300 रन का रिकॉर्ड टूटेगा, टूटा ना। तो रिकॉर्ड बनवे करता है टूटने के लिए। और सुनिए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है तब इतना वैकेंसी आया है, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए ना तो इससे भी बड़ा वाला वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। क्या लगता है कि जिस तरह से वैकेंसियां निकाली जा रही है, तो भारत के इतिहास में क्या पहली बार ये हो रहा है कि 1,70,000 वैकेंसियां एक साथ, वो भी साल भर की सत्ताधारी पार्टियों ने निकाली है? अब देखिए, मैंने तो वो 2 करोड़ वाला रोजगार देखा नहीं, तो मैं तो उस चीज़ को बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने बिहार वाला 1,70,000 वाला बहाली मैंने जरूर देखा। मैंने बिहार वाला जंगल राज में 70,000 बिहार पुलिस वाले वैकेंसी को मैंने जरूर देखा। मैं बिहार वाले जंगल राज में 1,200 दरोगा वाला जंगल राज को मैंने देखा। मैं बिहार वाले 21,000 बिहार पुलिस वाले जंगल राज को देखा। तो मैं ऐसा देखने पसंद करूँगा, ऐसा हर कोई पसंद करेंगे देखना। और देखिए, इस तरह की बात रही कि इतना बड़ा वैकेंसी फिर आ सकता है कि नहीं, तो भारत के इतिहास का तो नहीं पता हमें, लेकिन बिहार के इतिहास में इतना बड़ा बहाली पहली बार है। तेजस्वी यादव भाषण के दौरान एक बात बोलते हैं कि चट से फॉर्म भरो, फट से एग्जाम दो और झट से ज्वाइनिंग करो। ये क्या लगता है, ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अरे 60 दिन में कोई के नौकरी लेते देखे हैं?
अगर आप मेरिट लिस्ट में पासो हो जाइएगा ना तो 2-3 महीना घर पर जाके शांति से सोइए, ओकरा बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है। 60 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र हाथ में सौंप दिया गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसीलिए बोले कि चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए और झट से ज्वाइनिंग कर लीजिए और 60 दिन के अंदर आपके खाते में 37,000 रुपया क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब क्या चाहिए आपको, ये तो बताइए। अरे अब तो इतना कुछ कर रहे हैं, आप बस ये दिखाते रहिए, जो बीजेपी है बस ये साबित करते रहिए कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है, बिहार के युवा का भविष्य बदल नहीं सकता है। ऐसा सिर्फ बीजेपी के लोग कहते हैं। बिहार के युवा का खुशी का ठिकाने नहीं है यार। अब बीजेपी बार बार बात कर रहे हैं, तो बीजेपी तो बोल रही थी कि हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मिला क्या? हाँ, कितना नौकरी दे दिए? 2 करोड़। अगर 2 करोड़ शिबू जी 2 करोड़ बीजेपी युवाओं को रोजगार देता तो आज यूपी से ये युवा आके बिहार में नौकरी नहीं करता, समझे? अरे बिहार तो तमाम राज्य के युवाओं को बोला कि आप आइए और हमारे बिहार में नौकरी करिए। आप बात कर रहे हैं यूपी का, यूपी के युवा करके बिहार में रोजगार खोज रहे हैं, तो यूपी में भी तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो भी तो वैकेंसी निकाले हुए हैं कि मंदिर में आइए गुरुकुल से पढ़ करके। वाह, एकदम अच्छा है, बहुत अच्छी बात आपने कही। गुरुकुल में पता कितना वैकेंसी निकला है? 4000। और वो वैकेंसी में वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो गुरुकुल से पढ़ के निकले हैं। अब बताइए, 142 करोड़ जनसंख्या वाले भारत में मात्र 4000 गुरुकुल है, तो कितने बिहार के बच्चे गुरुकुल में पढ़े होंगे? कितने पढ़े होंगे यार? सिंपल सोचिए, बिहार के गरीब तबके के लोग बिहार के बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? बिहार के तबके समाज के लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो जो यूपी में गरीब तबके के लोग होंगे वो सरकारी स्कूल में ना पढ़ाएंगे कि गुरुकुल में थोड़ी पढ़ाए होंगे, कुछ लोग पढ़ाए होंगे। और जो मजबूत पक्ष के लोग होंगे वो संत माइकल, संत कैरेंस, डॉन बास्को जैसे स्कूल में पढ़ाए होंगे। तो गुरुकुल का डिग्री लाइएगा, ओकरा बाद ना फॉर्म भरिएगा। वो फॉर्म क्या चीज़ के भरिएगा? पुजारी के। तो वो युवा लोग काहे ना भर लिया पुजारी के फॉर्म, जो बिहार में आके रोजगार मिला, बिहार में आके जॉब कर रहे हैं। उनको बिहार से यूपी से बिहार आना अच्छा लग रहा था? नहीं, उनका रोजी रोटी और जिंदगी का सवाल था, इसलिए वो बिहार आए। तो आप इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी, जिस तरह से बिहार को जंगल राज्य 2 बोला जाता है और राम राज्य बोले जाने वाले यूपी योगी आदित्यनाथ की नगरी के बारे में, और बिहार के जंगल राज 2 के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से बिहार की बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम निकाली गई, जो नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, क्या सोचते हैं आप? अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।